नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी को भाई मर्दाना जी कहते हैं। गुरु जी, बहुत सारे लोग मक्का हज करने जाते हैं, क्यों ना हम भी वहाँ के दर्शन करके आए। गुरु जी ने कहा, भाई मर्दाना जी, मक्का यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने में तो महीनों लग जाएंगे और किसी हिंदू को मक्का जाने की इजाज़त भी नहीं है। मर्दाने जी ने कहा, गुरुजी, आपके लिए तो एक पल झपकने तक का रास्ता है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। मर्दाना जी के इतने अनुरोध करने के पश्चात गुरुजी उन्हें मना ना कर पाए और वह बालाजी और मर्दाना जी के साथ गुरुजी मक्का जाने वाली एक हाजियों की टोली में जा मिले। गुरु नानक जी की वेशभूषा देख के हाजी अपने में बातें करने लगे कि यह मुसलमान है या हिंदू। उनमें से एक हाजी ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछ ही लिया, क्या आप मुसलमान हैं या हिंदू? बाबा नानक ने कहा, हम तो परमात्मा के फकीर हैं। हाजी थोड़ी दूर तक उन्हें अपने साथ ही ले गई। कुछ दूर आगे जाके कहने लगे, इस स्थान के बाद हिंदुओं को जाने की इजाज़त नहीं है। तब गुरुजी भाई मर्दाना जी को कहने लगे, अब हम यहीं पे रुक जाते हैं। गुरु नानक देव जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ वहीं पे बैठ के गुरु की बाणी गाने लगे। कीर्तन करते करते जब दिन का तीसरा पहर हो गया तो मर्दाना जी ने अपनी आंखें खोल के देखी। तब वे हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने आप को मक्का के शहर में पाया और कहने लगे, गुरुजी, हम जिस स्थान पर बैठ के शब्द कीर्तन का गायन कर रहे थे, वहाँ से मक्का तो कोसों दूर था। आपकी कृपा से हम पल भर में ही यहाँ पहुँच गए। गुरु जी ने मक्का पहुँच के हाजियों वाले कपड़े पहन लिए। रास्ते की थकावट होने पर गुरुजी हाजियों की एक आराम गृह पे मक्का की तरफ पैर पसार कर सो गए। जबकि मुसलमान काबा को अल्लाह का घर मानते हैं, काबा की तरफ पैर पसारना वह बहुत बुरा समझते हैं। तभी एक सेवादार जिसका नाम जीवन था, उसकी नज़र गुरुजी पर पड़ी। वह गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाता हुआ गुरुजी को बोला, तुम कौन काफिर हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम काबा की तरफ पैर पसार कर सोए हुए हो। सेवादार द्वारा गुस्से पर बोलने के बावजूद भी गुरुजी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, अरे भाई, मैं सफ़र की थकावट के कारण सो रहा था, तुम क्रोधित ना हो। मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, तभी तो यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता अल्लाह का घर कहाँ है। अगर तुम्हें पता है तो मेरा पाँव वहाँ कर दो जहाँ अल्लाह का घर नहीं है। इतनी बात सुन के सेवादार ने गुरुजी के पाँव पकड़े और घसीट कर काबा के विपरीत दिशा में कर दिया। सेवादार यह देख के हैरान हो गया कि काबा अभी भी गुरुजी के चरणों की दिशा पर ही है। उसने फिर से गुरुजी के चरणों को पकड़ा और घसीट कर दूसरे दिशा पे कर दिया, पर उसने फिर से काबा को गुरुजी के पैरों की दिशा पर होते देखा। फिर उसने महसूस किया कि गुरुजी के पैरों की दिशा में ही काबा घूम जाता है। वे बहुत हैरान हो गया और उसने ये सारी बात वहाँ के हाजियों को बताई। सेवादार जीवन तब वह समझ गया कि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई खुदा का नूर है। उसने गुरुजी का पैर पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है। वहाँ उपस्थित सारे हाजी गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। तब गुरुजी ने कहा, हे खुदा के बंदो, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, भगवान एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। ईश्वर केवल एक ही है।
और इस प्रकार अल्लाह या भगवान कोई भी मंदिरों या मस्जिदों में वास नहीं करता, बल्कि इस पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है। और अगर तुम उसे खोजना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिल में खोज के देखो, क्योंकि प्रभु हर एक जीव में वास करता है। बाहर कहीं भी भटक कर या तीर्थ स्थानों में जाके प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि ईश्वर से सच्ची मोहब्बत करके और उनके बनाए हुए इंसानों से ही प्रेम करके प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल ना दुखाओ। अच्छे कर्मों के द्वारा ही प्रभु को पा सकोगे। तब काजी रुकनुद्दीन पीर जलांद और बहाउद्दीन समेत और सभी हाजियों के साथ गुरु नानक देव जी के साथ बहुत प्रश्न उत्तर हुए, और जब वे सारे निरुत्तर हो गए तो सारे पीर, फकीर, हाजिया गुरुजी से माफ़ी मांगने लगे। काफ़ी समय रुककर जब गुरुजी मक्का से जाने की तैयारी करने लगे तो काबा के पीरों ने गुरु नानक जी के आगे प्रार्थना की, उनकी एक खड़ाऊं यानी कि उनकी लकड़ी के जूते उनके पास निशानी के तौर पर दे दे। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने मक्का जाकर अपनी अद्भुत लीला दिखाकर सोई हुई मनुष्यता को ब्रह्म की नींद से जगाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।